देखिए प्लीज मुझे मेरी वाइफ से मिलने दीजिए, उसे किसी भी वक्त फांसी हो सकती है। मैं उसे एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मिलने दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं पता करता हूँ, रुकिए। आई एम सॉरी, फांसी 5:05 पर हो चुकी है, अब 5:08 हो रहे हैं, आप लेट हो चुके हैं। पता है ईशानी, जब कोई कैदी अपनी कैद से रिहा होता है ना, तो उसकी खुशी अलग होती है, और जब एक निर्दोष को न्याय मिलता है तो उसकी खुशी अलग। ईशानी, तुम्हें न्याय मिला है, अब तुम्हें फांसी नहीं होगी। पता है ईशानी, मैं महीनों से कोशिश कर रही थी तुम्हारी ये सजा माफ कराने की, और अब जाके फाइनली मेरी अपील सुन ली गई। अब तुम्हें सजा नहीं होगी, अब तुम पूरी तरीके से आजाद हो ईशानी। अब तुम अपने घर जा सकती हो, अपने अपनों के पास उनसे मिल सकती हो। तो मुझे आजाद नहीं होना था दीदी, मुझे मरना था। दीदी आप समझ ही नहीं है, अगर मैं रिहा हो गई तो रणवीर फंस जाएगा, उसके ऊपर सारे इल्जाम लग जाएंगे, मुझे रिहा नहीं होने। आप मुझे बताइए मेरी फांसी किसने रुकवाई है, किसने बचाया मुझे? यही है वो जिन्होंने तुम्हारी सजा माफ करवाई। मतलब इन्होंने मेरी फांसी रुकवाई? हाँ, मेरे ही ऑर्डर से तुम्हारे पे लगे सारे चार्जेस हट गए। अब ना तो तुम्हें फांसी होगी और ना ही जेल। किससे पूछ के आपने ऑर्डर दिए? अब इसमें पूछना क्या रहा? जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे चेहरे से ही मुझे लगा कि तुम निर्दोष हो, और तुम्हारी आंखें देखकर पता लगता है कि तुम ये खून नहीं पी सकते। और फिर मुझे लगा आपकी लगने ना लगने से रुको, जब मैंने आपको खुद बोला कि मैंने खून किए तो, और अगर मैं आपको याद दिला दूं तो मैंने आपके सबके सामने इंसल्ट की थी, और आपने मुझे धमकी दी थी कि आप मेरी फांसी टाइम से पहले करवाएंगे। तो ये मेहरबानी किस लिए है? मेहरबानी? मेहरबानी कैसी? ये तो हमारा काम है। आप लोगों ने हमें चुनकर भेजा और अब हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, और लोगों में ये संदेश जा रहा है कि जब तक हम जैसे जनता के सेवक मौजूद हैं, तब तक समाज में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। और फिर दूसरा मौका तो हर इंसान को मिलना चाहिए। ईशानी पारिक जैसे अच्छे इंसान हमारे बीच में रहने ही चाहिए, इससे सामाजिक संतुलन बना रहता है। आपको आपकी रिहाई मुबारक हो। मुझे आपकी किसी मुबारकबाद की जरूरत नहीं है, और आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी और की जिंदगी के साथ खेलें। मैं सब बिल्कुल नहीं दूंगी, समझ आ रहा है आपके? लेकिन ईशानी, आप समझ नहीं रही, मेरा मरना बहुत जरूरी है।
सुनाई दे रहा आपको? मेरा मरना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी सर, जो होना था वो हो चुका है सर। आप प्लीज घर जाइए। I'm sorry ईशानी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, तुमसे आखिरी बार भी नहीं मिल पाया, या तुम्हें देखना भी मेरे नसीब में नहीं था। ये क्या पागलपन है ईशानी जी? अच्छा मेरी बात छोड़िए, इसे यूं समझिए कि ये दूसरा मौका आपको भगवान की तरफ से मिला है। इसे भगवान का आशीर्वाद समझ के अपना लीजिए, और अगर आप नहीं भी अपनाएंगी तो अब तक तो ये सब बात प्रेस में आ गई होगी, तो आप कुछ भी बोले इस फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेस में आगे होंगी मतलब मेरा चेहरा सबके सामने? घबराइए मत, हमने आपका चेहरा नहीं दिखाया, सिर्फ इतना लिखा है, मैंने एक निर्दोष लड़की को फांसी से बचाकर उसके साथ न्याय किया है। इससे हमारी पार्टी की छवि और मजबूत हुई, और अगली बार हमारी सरकार संपूर्ण बहुमत की सरकार बनके अरे मरे तो रेपिस्ट मरे ना, आप क्यों 100 साल जिएंगी आप। अब जाइए, भगवान का धन्यवाद कीजिए और अपने परिवार वालों से मिलिए। अच्छा मैं चलता हूं, जय हिंद। सब ईशानी, ईशानी, आप समझ नहीं रही हैं। उसने अपना वोट बैंक बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, अपने मतलब के लिए रणवीर की जिंदगी दांव पे लगा रहे। तो अगर मैं रिहा हो गई तो केस रीओपन होगा, और रणवीर के खिलाफ सारे सबूत मिलेंगे उनको। ईशानी, ईशानी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। ईशानी कुछ नहीं होगा उसे। सर ये आप क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे मेरी वाइफ की डेड बॉडी चाहिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं आ सकता? ये मेरा हक है, मुझे मेरी वाइफ की डेड बॉडी चाहिए। देखिए, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, अंदर एक वीआईपी पर्सन आए हुए हैं, मैं आपको अंदर नहीं भेज सकता हूँ। क्या मतलब? आप उसे अंदर भेज सकते हैं और मुझे नहीं? जा रहा है। इनको अंदर मत छोड़ना। ईशानी, तुम्हारा मर्डर केस अब परमानेंटली क्लोज हो चुका है, जो कभी रीओपन नहीं होगा। मतलब चिराग मेहता के खून का इल्जाम अब किसी पे नहीं लगेगा, रणबीर पे भी नहीं। मतलब अब रणवीर को कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो रणवीर को भी कुछ नहीं होगा? चिराग का खून का इल्जाम अब किसी पे भी नहीं लगेगा? हाँ ईशानी, हाँ, अब तुम दोनों आजाद हो, तुम दोनों अपनी लाइफ नए सिरे से जी सकते हो। मेरे रणवीर को कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है ना? मुझे मेरी वाइफ की डेड बॉडी क्यों नहीं मिल सकती है? अगर आप अभी नहीं गए यहाँ से तो हम आपके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। प्लीज जाइए आप यहाँ से। मैं अब रणवीर से मिल सकती हूँ, उसके पास जा सकती हूँ, लेकिन मिलते ही कहूंगी क्या उससे? और रणवीर मुझे देख के कैसे रिएक्ट करेगा? क्या सोच रहे हो शानी? जाओ अपनी फैमिली के पास, मिलो उनसे जाके,
भगवान ने सच में तुम्हें दूसरा मौका दिया है। इसके एक एक पल में अपनी पूरी जिंदगी जी ले। जाओ जाओ ईशानी, जाओ। ये लो ईशानी, तुम्हारा सामान लो। अब ईशानी, मैं 1 मिनट में आई। ईशानी, ये तुम्हारे पैसे जो तुमने यहाँ जेल में रह के कमाए। लो, जाओ जाके तैयार हो जाओ।